नाम हमें नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में। अब देखिए कि मैदान में निकले तो कुछ खबर मिला और खबर सुन के हमको एकदम अच्छा नहीं लगा। अब देखिए ना कि मुहर्रम के जुलूस के दौरान समस्तीपुर में वो कार सवार परिवार पे हमला कर दिया गया। अब दूसरी तरफ नवादा से हमको क्या खबर मिला कि वहाँ पे फिलिस्तीन का झंडा फहराया जा रहा है। कैमूर में फिलिस्तीन के झंडा टी शर्ट का छपाई चालू था। बताइए, सबसे बड़ा सवाल यही है कि अपने देश में रह के किसी दूसरे देश का गुणगान या फिर अपने देश की राष्ट्रभक्ति को छोड़ के किसी दूसरे देश की आराधना करना, उनका गुणगान करना कितना सही। और किसी भी धार्मिक पर्व त्योहार पर, अभी मुहर्रम बीता, किसी भी धार्मिक पर्व त्योहार पर माहौल को बिगाड़ने की कोशिश आखिर क्यों की जाती है। तो चलिए हमारी जनता के बीच में और उन लोगों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं। आइए। आमतौर पर जब भी किसी त्योहार पे किसी तरह की धार्मिक गतिविधि पर जो है वो हिंसा होती है, किसी तरह का कोई उन्माद फैलता है, तो लोग जो है इसको राजनीतिकरण कर देते हैं, इसको राजनीतिक रंग उड़ा देते हैं कि इसके पीछे जो है वो कुछ नेताओं का हाथ है, नेता जो है वो उसको शय देते हैं। लेकिन अभी देखिए कि हम लोग जो है नवादा से खबर सुन रहे थे कि वहां पे मुहर्रम का जो जुलूस निकलता है, मुहर्रम के पहले जो जुलूस निकलता है, उसमें फिलिस्तीन का झंडा फहराया जा रहा था। तो किस तरह के लोग शय देते हैं इनको? देखिए, तो बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है ना। भारत में रहने वाले लोग, चाहे किसी धर्म के मानने वाले लोग, भारत का झंडा फहराइए, अच्छा लगेगा। अभी फिलिस्तीन का झंडा फहराने का मतलब देशद्रोही बात है। कोई ना कोई देशद्रोही गतिविधि चल रहा है, इस पर तो अंकुश लगना चाहिए। आपका धर्म का है, अभी पर्व है तो पर्व को मनाइए, भारत का झंडा लेके खड़िए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब फिलिस्तीन का झंडा, ये तो सब अपने को वैसी समझ लिए हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। भारत में रहने वाले लोग भारत माता की जय करनी चाहिए। भारत में रह रहे हैं, भारत माता की गोद में रह रहे हैं, उसके आंगन में रह रहे हैं, तो उसकी जय करिए ना। उसका जय जयकारा करिएगा तो आप भी ठीक रहिएगा। अब फिलिस्तीन माता की जय करिएगा तो फिर फिलिस्तीन का रास्ता देखिए, भारत में रहने की क्या जरूरत है। ये बहुत एक बात याद दिलाई इन्होंने कि फिलिस्तीन का नारा एक बार जो है ओवैसी ने भी शपथ के दौरान लिया था। क्या लगता है कि आम लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं उनको श्रेय इन्हीं तमाम नेताओं से मिलता है कि जब हमारे नेता संसद में जाकर फिलिस्तीन की जय बोल सकते हैं, तो हम लोग मुहर्रम में अगर फिलिस्तीन का झंडा फहरा ही देंगे। सही बात है, वो लोग के चलते ही ऐसा जो जिहादी लोग जो देश के अंदर हैं, उनको ये सब प्रश्रय मिलता है। इसलिए अब ऐसे लोगों को नकारना चाहिए, उन लोगों को कार्रवाई करना चाहिए। जो फिलिस्तीन का जो जैक बोलते हैं गलत बात है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मुहर्रम पे कौन लोग जो है वो माहौल बिगाड़ रहे हैं, क्या लगता है? मुहर्रम पर वो देशद्रोही जो लोग हैं, जो एक तरफ लोकसभा में जो लोग कहते हैं कि हिंदू जो है वह जो है सो आतंकवाद है, आज उन्हीं के साह पर इंडिया जो गठबंधन जो है, आज 99 का जो चक्कर लगा है इस देश में, उसी का साह पर आज ये फिलिस्तीन का झंडा हो या पाकिस्तान का झंडा तो होना ही है। यह दुर्भाग्य की बात है देश के लिए। बताइए कि धार्मिक गतिविधि चल रही थी, मुहर्रम का जुलूस चल रहा था समस्तीपुर में। देखिए वो कार सवार एक परिवार था, उसको जो है पकड़ के पीटना शुरू कर दिया, उनके साथ हिंसा की गई। ये सब कितना सही है? क्या लगता है क्यों माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जाती है त्योहार के मौके पर? कहीं ना कहीं तो राजनीतिक उनको संरक्षण देने वाले हैं ना, इसके कारण है। और हमारे देश में देखिए, अपना देश जो आतंक का विरोधी है, हमारा देश में मिशन है आतंक को बर्बाद करना, यहाँ लोग फैलाना चाहते हैं। वो राजनीतिक लोग ही हैं जिसके संरक्षण मिल रहा है। बिल्कुल। देखिए कि ओवैसी ने जब जय फिलिस्तीन कहा था, जितनी निंदा की जाए उतनी कम है ना। अब जो है आम लोग फिलिस्तीन का झंडा फहरा रहे हैं। कैमूर में देखिए कि टी शर्ट लोग छपवा रहे हैं ना, टी शर्ट छपा के पहन रहे हैं मुहर्रम में जय फिलिस्तीन का, फिलिस्तीन के सपोर्ट का। तो क्या लगता है कि जब वो लोग भी तो यही सोचते होंगे ना कि जब हमारे नेता जय बोल सकते हैं तो हमारे में क्या दिक्कत? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि उनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं, और बिहार का चुनाव आने वाला है, तो उनको तो केवल एक मात्र उद्देश्य यही है, कुछ तो उनको मिल नहीं रहा है, कहीं कुछ नहीं मिल रहा है, तो मिलने के अब उसको तो एक ही उपाय है कि कहीं न कहीं धार्मिक उन्माद फैलाया जाए। जो उनका एक समीकरण है, MOI का समीकरण, उसको एक जगह किया जाए, क्योंकि इस चुनाव में उनको मुसलमान का वोट मिल नहीं रहा है। लोकसभा की भी यही स्थिति है, इसके बाद भी पुनर्चुनाव में यही हुआ है। अब उसको वो भुनाने के लिए वो एक राजनीतिक षड्यंत्र है, पूरे बिहार को इस तरह से झोंकने के लिए तैयारी चल रही है। बिहार विधानसभा का जो इंडिया गठबंधन है, वो पूरा मैं दावे और विश्वास के साथ कहता हूं कि उनकी तैयारी है। भैया, त्योहार के मौके पर लोग क्यों माहौल खराब करते हैं? त्योहार के मौके पर कुछ असामाजिक तत्व के लोग जो हैं, वही लोग उन्माद फैलाते हैं, और जो सामाजिक तत्व के हैं, विचारधारा जो जुड़ा हुआ है भारत माता से, वो लोग कभी
उन्माद फैलाते नहीं हैं, इसलिए कि वो लोग जानते हैं कि माँ भारती जो है सबकी हित में है, तो वो लोग उन्माद नहीं फैलाते हैं। उन्माद फैलाने वाले जो हैं उनसे अलग हट कर हैं, वही लोग उन्माद फैलाते हैं। और उन्माद फैलाने वाले जो भी व्यक्ति हैं उस पर कठिन कार्रवाई होना चाहिए। जो न्याय है वो न्याय के तहत उसको दंडित करना चाहिए। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि ये कहीं ना कहीं प्रशासनिक विफलता है कि लोग जो है उनको पकड़ नहीं पाए, उन पे उचित कार्रवाई नहीं होती है। जब भी कोई धार्मिक माहौल बिगाड़ते हैं, जब भी कोई ऐसा सामाजिक माहौल को बिगाड़ते हैं, तो उन पे कड़ा कार्रवाई, जैसे उत्तर प्रदेश में जैसा कार्रवाई होता है वैसा यहाँ पर कार्रवाई नहीं होता है, जिसके कारण वो लोग छूट जाते हैं और फिर से वैसा काम करते हैं। देखिए, उन्मादियों पर तो कड़ी कार्रवाई होनी ही चाहिए, और प्रशासन में बैठे जो लोग हैं बार बार सरकार के निर्णय का, सरकार के आदेश का इंतजार न करें। वैसे लोगों पर सख्त कार्रवाई, त्वरित कार्रवाई करिए ना। जो उन्माद कर रहा है तो उसको सरकार से अगर लीजिएगा आदेश, तब तक तो उन्माद करके चला जाएगा। अब बताइए, परिवार के साथ वो लोग जा रहे थे, जब उनके गाड़ी को तोड़ देना, ये तो बिल्कुल विरोधी मानसिकता है। ये भारत विरोधी मानसिकता के लोग हैं। धर्म के नाम पर उन्माद करना उत्तर प्रदेश में ठीक कहा है जोगी जी ने। जोगी जी ने तो कह दिया बिल्कुल इस प्रकार का जुलूस नहीं निकलेगा, वो चाहे मुहर्रम का जुलूस हो या फिर रामनवमी का जुलूस हो। भाई, जुलूस में उपद्रव नहीं होगा, जुलूस शांतिपूर्वक निकालिए, अन्यथा नहीं निकालिए, घर में पर्व मनाइए। देखिए, वैसे तो ये पहली घटना नहीं है, लेकिन जब भी इस तरह की घटना होती है तो कहीं ना कहीं व्यवस्था पर सवाल उठता है, कहीं ना कहीं इस बात पर सवाल उठता है कि हम अपने देश में रह के किसी दूसरे देश के बारे में क्यों सोच रहे हैं। समस्तीपुर में जो है वो मुहर्रम का जुलूस निकल रहा था, उस दौरान कार सवार जो एक फैमिली थी उस पे जो है मारपीट की खबर आई। उसके बाद नवादा में फिलिस्तीन के झंडे फहराए जा रहे हैं, कैमूर में झंडे और टी शर्ट की छपाई हो रही है। तो अपने देश में रह के किसी और देश के बारे में, और खासकर ऐसे कंट्रोवर्शियल देश के बारे में बात करना, उनका समर्थन करना, अपने ही देश के लोग ऐसा कर रहे हैं, कैसा लगता है ये सब जब जानते हैं तो? देखिए, समाज में इस तरह की जो भी चीजें फैल रही हैं ये अच्छी नहीं है, लेकिन इतनी जनसंख्या है इस हिंदुस्तान में और कई तरह के लोग यहाँ रहते हैं, निवास करते हैं। हर लोगों का अपना अलग अलग मानसिकता है, सभी लोग अच्छे तो होते नहीं हैं। बिल्कुल बिल्कुल। समाज को जोड़ना सब लोग नहीं जानता है, कुछ लोग समाज को तोड़ते हैं। कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिस पर अभी हम लोग अंकुश नहीं पाए, वो लोग ऐसा कार्य कर रहे हैं। मैं किसी विशेष धर्म और जाति संप्रदाय की बात नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो भी कर रहे हैं वो हमारे लिए, हमारे देश के लिए गलत कर रहे हैं। बिल्कुल, भैया ने बिल्कुल सही कहा कि इसका किसी भी जाति, धर्म या संप्रदाय से देशभक्ति हो गई या अगर किसी के प्रति संवेदनशीलता हो गई। अब एक कार सवार एक फैमिली पूरी उसमें बैठी हुई थी, उस पर हमला किया गया उस धार्मिक जुलूस के दौरान, तो इसमें तो हमको लगता है कि भावना की कहीं ना कहीं कमी रही होगी। देशभक्ति, जब फिलिस्तीन का झंडा हम अपने देश में फहरा रहे हैं तो इसमें तो धर्म जाति की कोई बात ही नहीं है, तो देशभक्ति का सवाल है। देखिए, जहाँ तक फिलिस्तीन की बात है, अभी आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे इजराइल के समर्थन में पूरे हिंदुस्तान में बहुत लोग डाल रहे हैं उनके पक्ष में। हाँ। और मीडिया द्वारा चलाया जा रहा है। हाँ। कहीं न कहीं मीडिया जो है इजराइल के पक्ष में दिखा रहा है, लेकिन आपको मैं बता दूं, फिलिस्तीन में जो हो रहा है उसके बारे में तो कोई नहीं दिखा रहा है, क्योंकि फिलिस्तीन एक इस्लामिक कंट्री है इस वजह से। लेकिन फिलिस्तीन में जो अत्याचार हो रहा है उसके बारे में नहीं दिखा रहे। वो तो एक अलग धार्मिक, ऐसा नहीं है। मुहर्रम तो फिर अगले साल भी आएगा, ऐसा वो नहीं है। वो तो एक धार्मिक कहा जाए कि प्रयोजन हो गया, उसमें तो धार्मिक बातें होनी चाहिए। हाँ, क्यों नहीं है, बिल्कुल। ये तो मतलब ये 4 धर्मों का ये देश है। हर धर्म का अपना अपना एक व्यवस्था है जो हर साल मनाया जाता है। तो इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है कि आदमी ये धर्म में ये क्यों मनाया जा रहा है, इसे क्यों किया जा रहा है। और उसमें भी देखिए, समस्तीपुर की जब हम लोग खबर सुन रहे थे तो समस्तीपुर में धार्मिक, हम ये कह रहे हैं कि जब धार्मिक कोई जुलूस निकलता है, जब धार्मिक कोई घटना होती है, जब धार्मिक कोई प्रयोजन होता है, तो उस दौरान किसी दूसरे के साथ मारपीट करना कितना जरूरी है? जानकारी नहीं है, मतलब करना सही है कि नहीं है, इतनी जानकारी तो होगी ना, है ना? क्योंकि देखिए कि हमारे देश में जो है, जैसा कि हम पहले ही कह रहे थे कि हमारे देश में अचानक से ये राष्ट्रभक्ति, ये फिलिस्तीन के प्रति राष्ट्रभक्ति कहाँ से जाग गई? हम उस देश में रहते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोगों को वंदे मातरम गाने में भी संकोच होता रहा है, राष्ट्रगान गाने में भी संकोच होता रहा है। अभी भैया ने खुद कहा कि हमें जो है वो कहा गया है कि सम्मान में खड़े हो जाइए, गाना नहीं गाना अपने ऊपर है। देखिए, हाँ, भाई साहब ने जो कहा मैं उसको रिलेट करते हुए आपको बताना चाहता हूँ।
कुछ लोग देखिए, ये देश में बेरोजगारी बहुत है, बात आप समझ रही है ना, तो कुछ करना है। हाँ मैं जो भी आपको आंसर दे रहा हूँ प्रैक्टिकली दे रहा हूँ, हाँ एकदम 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 जो होता है। हाँ। अगर 5 आदमी किसी चीज का समर्थन कर रहा है तो 2 आदमी उसका विरोध करेंगे, विरोध करेगा। हाँ कि मैं भी चर्चा में रहूं। हाँ अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या का ये सबसे बड़ा कारण है, हाँ अदरवाइज इतनी बातें नहीं होती। क्या हिंदू क्या मुस्लिम, हाँ सब जा रहे हैं एक दूसरे के यहाँ, हाँ। रात में मिल रहे हैं, दिन में हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। और वो भी हमको लगता है और दिखाने- कहीं भी हाँ दर्दनाक घटना जो हो रही है, हाँ। चाहे वो हिंदू के साथ हो या मुसलमान के साथ हो, उसकी भर्त्सना होनी चाहिए और ऐसी घटना न हो, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। वो तो एक देखिए, वो तो एक मानवता का सवाल है। और वो सबसे बड़ी बात है कि हम जो हैं वो किस ओर जा रहे हैं। हम जो है अपने ही देश में रह के अगर अपने ही देश के लोगों का सम्मान नहीं कर सकते, अपने ही देश के लोगों की भावनाओं का सम्मान नहीं कर सकते, तो हमको लगता है इससे ज्यादा दुखद कुछ और नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी बात है कि हम अभी बात कर रहे हैं कि जब भी कोई धार्मिक जुलूस निकलता है, जब भी कोई धार्मिक तैयारियां होती हैं, तो उसमें किसी दूसरे देश का समर्थन या किसी भी तरह के कहा जाए उत्तेजक नारों का समर्थन कितना सही है। आइए बात करते हैं। देखिए, मुहर्रम पे जो है वो तमाम तरह की खबरें आती हैं। और एक खबर समस्तीपुर से आई कि कार सवार में कुछ एक परिवार थे और उस पे जुलूस के कुछ लोगों ने हमला कर दिया। उसके बाद बहुत जगह से ये खबर आई कि फिलिस्तीन का झंडा फहराया जा रहा है। अपने ही देश में रह के दूसरे देश का समर्थन या फिर किसी दूसरे तरह की चीजों का, खासकर जब माहौल बिगाड़ने की कोई घटना सामने आती है, तो कैसा लगता है सुन के? देखिए मैम, ऐसा चीज आप पूछे ना कि धार्मिक के लिए आप नहीं, दूसरे चीज मैटर में आप पूछिए। हाँ। ये जो है ना हिंदू मुस्लिम का जो मैटर है हम लोग नहीं करेंगे। हाँ। ये जो नेता लोग जो है वो लोग कर सकते हैं। हाँ। हम लोग चाहते हैं कि हिंदू भी एक हो, मुस्लिम भी एक हो। नहीं हिंदू इसका नहीं, हम तो किसी जाति धर्म का नाम लिए, हम ये कह रहे हैं ना कि जो चीज है कि आदमी कोई कुछ बोलता है तो मुंह से कुछ अच्छा भी बात निकलता है, कुछ गलत भी निकलता है, तो किसी को अच्छा भी लगता है, किसी को खराब लगता है। तो हम चाहते हैं कि कुछ ऐसा हम बात नहीं बोले कि जो है ना कि जो सुनने वाला के कुछ अच्छा लगे, कुछ खराब लगे। नहीं, तो हम एक सीधा सा सवाल पूछते हैं भैया। नहीं, हम एक सीधा सा सवाल पूछते हैं भैया कि किसी भी धार्मिक प्रयोजन में देखिए माहौल बिगाड़ने का काम करना कितना सही है? ऐसा बात है ना कि हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, भाई कुछ है ना कि आपने जानते हुए अपने मन में रख लेते हैं। वो बोलना नहीं चाहिए। और लोग नेता लोग जो है वो लोग का काम है। हम लोग इस समाज में रहते हैं, हम लोग भाई हिंदू समाज में हर तरह के लोगों के साथ हम हिंदू के भी साथ में रहते हैं, मुस्लिम के भी साथ में रहते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि दोनों से हम लोग के प्यार मोहब्बत बना रहे। बाकी अब जो है कि जो भी नेता लोग तो भाई क्या क्या बोलते हैं, जो गलत है वो हम जानते हैं, गलत है आप भी जानती है, गलत है ये लोग भी जानते हैं, बाकी मुंह से बोलना नहीं चाहते। लेकिन माहौल बिगाड़ने की कोशिश करना ये कितना सही है किसी भी प्रयोजन में? माहौल बिगाड़ना ना हिंदू के लिए अच्छा है ना मुस्लिम के लिए अच्छा है। हम लोग चाहते हैं कि दोनों भाईचारा के रूप में रहे। और गलत है नहीं बतलाना चाहते, नहीं बोलना चाहते। नहीं, आप नहीं बोल के भी आप एक अच्छी बात बोल दिए कि हम लोग को इसी समाज में रहना है, तो समाज के हर वर्ग के लोगों के बारे में सोचते हुए रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल है ना? सही बात है। हाँ, क्या कहिएगा भैया? नहीं करे कि हम लोग को दोनों को भाईचारा के रूप में रहना चाहिए। हिंदू मुस्लिम सब एक होकर देश को आगे बढ़ावे। ये नहीं है कि उसका पर्व में वो दखल करे, उसका पर्व में वो दखल करना, ये बिल्कुल गलत है। सबको एक तरह से अपना अपना धर्म को रक्षा करना चाहिए। सबको धर्म अपना अपना प्यारा, बस यही करना। देखिए ऐसा नहीं है कि रामनवमी जब होती है तो वहाँ पे जो है हुड़दंग नहीं होता है। रामनवमी में भी इस तरह की खबर आती है कि कहीं पे दंगा हो गया, कहीं पे मारपीट हो गया। तो सबसे बड़ी बात यही है कि चाहे कोई भी धार्मिक प्रयोजन हो, उसमें माहौल बिगाड़ने की कोशिश करना कितना सही है? माहौल तो बिगाड़ना नहीं चाहिए, जो सबको मिल के रहना चाहिए। और ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है। क्या लगता है इसके पीछे आखिर कौन सी सोच रहती है? सोच क्या रहती है? आदमी अपना मिलजुल के रहे, भलाई हिंदू मुस्लिम सब मिल के रहे, जो पर्व आता है सब मिल के निभाए। मेरा ये कहना है। कोई भी धार्मिक पर्व त्योहार होता है भैया, तो उस पर हम लोग आपस में क्यों लड़ते हैं? हम लोग एक दूसरे पे हमला क्यों करते हैं? हम लोग एक दूसरे के बीच में हुड़दंग क्यों मचाते हैं? यही तो विडम्बना है हमारे देश का। यहाँ रहते हैं, ये कहावत में कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, वही बात है। हर आदमी का, हर देश का अपना अपना धर्म है। लोग धर्म के प्रति डिवोटेड रहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो वोट की राजनीति है उसके कारण
जो है ये सब कुठाराघात करते हैं, यहीं रहेंगे लेकिन उनका गुणगान गाते हर पार्टी ने अपना अपना एक धर्म चुन लिया हैं। हाँ, धर्म चुन लिया है। कम से कम ये लोग इसको लगते हैं कि मतलब क्या हम बतावे, लगते हैं कि दामाद हो गए हैं उसी दामाद मान लिए। लेकिन ये एक अभी इस बार एक नई चीज ये सुनने को मिली है कि फिलिस्तीन का झंडा लोग फहरा रहे हैं। अपने देश का झंडा फहराते तो एक समझ में आता कि हाँ भाई, हाँ जी, मेरा कहने का मतलब है हाँ, अगर फिलिस्तीन का या पाकिस्तान का कोई भी झंडा करते हैं उनको सबसे पहले सदस्यता खत्म कर देनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हिंदुस्तान में रहने का, हिंदुस्तान में चुनाव लड़ने का उनका कोई अधिकार नहीं है। हाँ। मेरा मत है। अभी वो वैसे ही देखिए, जब शपथ ले रहे थे जय फिलिस्तीन बोल दी। हाँ, वो तुरंत उनकी सदस्यता को खत्म कर देना चाहिए। चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं देना चाहिए। ये तो समझिए कि हमारी व्यवस्था की एक बहुत बड़ी चूक है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। चंद ऐसे लोग हैं जो सामाजिक किस प्रकार के उन्माद पैदा करते हैं और वो अपने निजी स्वार्थ के लिए, निजी अपने पार्टी के लिए, दल के लिए, इस तरह के लोग, जैसा कि गुंजन जी ने कहा, उनकी सदस्यता खत्म करनी चाहिए। और सबसे पहले ये समझना चाहिए कि पहले हम हिंदुस्तानी हैं, उसके बाद ही जो है वो कोई हमारा धर्म है, कोई हमारी जाति है, कोई हमारा वो है। सबसे सर्वोपरि जो है वो हमारा देश है और हमें जो है वो अपने ट्राई कलर की, तिरंगे की जो है वो मान, आन, शान सब कुछ के लिए बिल्कुल जो है वो मर मिटने को तैयार रहना चाहिए। देखिए, धार्मिक सौहार्द हो गया या प्रेम हो गया, ये सब चीजें, सद्भावना हो गया, ये सब चीज कोई आपको जबरदस्ती नहीं सिखा सकता, ये जबरदस्ती कोई आप पर थोप नहीं सकता है। लेकिन राष्ट्रीयता एक ऐसा चीज है जिसके साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं, वरना आप पर जो है वो उचित कार्रवाई की जाएगी। ये एक बहुत बड़ा संदेश है जो हम अपने दर्शकों को देते हैं, खासकर वो लोग जिनको लगता है कि वो राष्ट्र से ऊपर है, राष्ट्रीयता से ऊपर है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। लेकिन भैया, कभी कभी जब हम लोग ये देखते हैं कि हमारे ही देश में किसी मोहल्ले में फिलिस्तीन का झंडा फहराया जा रहा है, कहीं पाकिस्तान का झंडा फहराया जाए, कहीं इजराइल का झंडा फहराया जा रहा है, तो हमारे देश में हमारा झंडा होना चाहिए कहीं और का? नहीं, बिल्कुल हमारा झंडा होना चाहिए। हाँ। किसी भी धर्म को आजादी तो है भारत में, संविधान के हिसाब से अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, बट इसका मतलब थोड़ी ना है कि भारत के झंडे के बदले में फिलिस्तीन, इजराइल और इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। हाँ। और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस का काम तो ऑब्वियसली प्रशासन और शासन के हाथों में ही है। तो जब भी चाहे रामनवमी हो, चाहे मुहर्रम हो, या इस तरह की चीजें आती है, तो प्रिकॉशनरी एक्शंस गवर्नमेंट को पहले से लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। या कई बार हम लोग सुनते हैं कि कोई घटना हुई तो 10-15 लोगों को गिरफ्तार कर दिया गया, 10 दिन वो जेल में रहे, 5 दिन जेल में रहे, उसके बाद उनका क्या हुआ पता भी नहीं चलता है। बिल्कुल, है कि नहीं? बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं फिर से वो अगले त्योहार तक तैयार हो जाएंगे, है ना? 5 दिन अपना खा पी के चले आएंगे जेल से, और क्या। बहुत सारी चीजें, जेल में आप कितने लोगों को रखेंगे जब तक कि एक सामाजिक सोच और इस तरह की भावनाएं उत्पन्न नहीं होती है कि हर धर्म के प्रति लोगों को एक निष्ठा होनी चाहिए। और हमारा संविधान भी यही कहता है कि धर्मनिरपेक्ष का मतलब यही है कि जिस भी तरह से वो, लेकिन हाँ, लॉ एंड ऑर्डर सबसे प्रायोरिटी है, संविधान सबसे प्रायोरिटी है। आप चाहे जिस भी धर्म के हो, अपने त्योहार को सेलिब्रेट कीजिए, बट नियम और उसको जो भी रूल्स हैं उसको मेंटेन कीजिए, ये सबसे प्रायोरिटी है। बिल्कुल। देखिए, हम लोग जो है वो मौलिक कर्तव्य में पढ़ते थे, अपने सामाजिक शास्त्र के जब किताब को पढ़ते थे तो उसमें मौलिक कर्तव्य में पढ़ते थे कि अपने और दूसरों के धार्मिक जो है इच्छाओं का सम्मान करना चाहिए, उनका जो धार्मिक भावना है उनका सम्मान होना चाहिए। लेकिन बहुत बार अपने ही देश में रह के जब इस तरह की चीजें देखने को मिलती है तो कहीं ना कहीं बुरा लगता है, और हम लोग भी ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि एक ही समाज में आखिर कितने तरह के लोग हैं। भैया, ये बताइए कि हमारे देश में, आप सबसे पहले तो ये बताइए आप कहाँ से हैं? हम गया जिला गुजारू से हैं। गया जिला से हैं? जी हाँ। वाह वाह, मांझी के शहर से हैं आप, है ना? हाँ। वहाँ के मांझी माउंटेन मैन है ना? अच्छा भैया, ये बताइए कि वहाँ पर भी इस तरह का कोई माहौल होता है क्या कि कोई धर्म का जुलूस, रामनवमी हो गया या मुहर्रम हो गया तो कुछ हुड़दंगा ही होता है? करता है, इसमें दो मत नहीं है। होता है कुछ सामाजिक तत्व रहते हैं। हाँ। एक दो लोग वैसे लोग होते हैं जो कि बदमाशी करने वाले, गलत करते रहते हैं। हाँ। तो नहीं होना चाहिए। ये लोग क्यों ऐसा करते हैं भैया? ये लोग अपना समाज में ऐसा कर देते हैं, बदमाशी करने के लिए। दो लोग लड़ जाए आपस में, है ना? माहौल खराब हो जाए। माहौल खराब करना ही के लिए करते हैं, माहौल ही खराब करने के लिए। आप कोई ऐसा सुनिए कि जैसे, तो इससे इन लोगों को क्या मिलेगा, क्या फायदा होगा? तो कहीं ना कहीं लोगों का ही हानि होगा, लड़ाई होगा। इसमें जाकर लोगों का नहीं बल्कि देश का ही नुकसान हो रहा है, हमारा समाज का ही नुकसान हो रहा है। इसमें जाके हर एक दूसरा में जाके जाती है, अति पैदा लगता है, मतभेद पैदा होता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग जो है
प्रदूषित हो जाता है। तो अब मान लीजिए देखिए कि समस्तीपुर में एगो पूरा कार सवार परिवार था, सबको जो है वो जख्मी कर दिया, उससे मारपीट किया। तब बताइए कि जिसको कोई मतलब नहीं है, अपना जा रहा है तो जा रहा है, उसको बेचारा कोई मतलब नहीं है उस चीज से, और वो बेचारा पड़ गया उस चीज में, उसका जो है जान खतरे में पड़ गया। यह सब होवे करता है कि कुछ अति होता है, असामाजिकता तो उसमें अति हो जाता है, मिल जाता है, जो गलत कर देता है उसके साथ जाके जो सामाजिक तत्व भी है जाके समझता बुझता नहीं है और वो अफवाह में जाके अटैक कर देता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सबसे पहले नहीं होना चाहिए, सर्वनाशी होगा, सर्वनाशी होगा। बिल्कुल। देखिए जब भी सबसे पहले तो हम यही कहते हैं, अपने दर्शकों से भी कहते हैं और सबसे ये कहते हैं कि जब भी इस तरह की कोई चीज आए तो इंटरनेट इसीलिए बंद किया जाता है, जो संचार की सेवाएं हैं वो इसीलिए बंद की जाती है ताकि आप अफवाह में ना पड़े, आप किसी चीज पे ध्यान न दें, किसी गलत चीज पे ध्यान न दें, और सबसे पहले अपने विवेक से काम ले। आप ये सोचें कि आपको इस समाज में रहना है, इस समाज के लोगों के साथ रहना है, जैसा कि अभी एक भैया भी बता रहे थे कि अपने समाज में रहना है और इन्हीं लोगों के साथ रहना है, तो उनके प्रति सद्भावना होना बहुत जरूरी है। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही, अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नया मुद्दा के साथ, लेकिन तब तक के लिए बाय बाय।